बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि मुहाल क्या होता है और मौज़ा क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा मौज़ा जात को आपस में मिला के उसका एक पटवारी मुख्तस कर दिया जाए, यानी दो या दो से ज़्यादा मौज़ा जात को जब एक पटवारी के हवाले कर दिया जाता है ना, उसे मुहाल कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा मौज़ा जात को एक पटवारी के सुपुर्द या हवाले करने को मुहाल कहते हैं। ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा मौज़ा जात को मिला के उसका एक पटवारी जो है ना वो मुख्तस कर दिया जाता है तो उसे मुहाल कहते हैं। और दूसरा हमारे पास है मौज़ा, कि मौज़ा किसे कहते हैं। बेसिकली ये एक बहुत बड़ा गांव होता है, ठीक है ना, या तो ये एक बहुत बड़ा गांव होता है या छोटे छोटे गांव जो है ना उनको मिला के एक उस जो है ना यूनिट बना दिया जाता है उसका। ठीक है। एक बड़ा गांव जिसकी बहुत ज़्यादा आबादी हो या कुछ छोटे छोटे गांव जो हैं उनको मिला के एक यूनिट बना दिया जाता है, उसको मौज़ा कहते हैं। ठीक है। इसको जो है कोई ख़ास नंबर अलॉट नहीं किया जाता। इसको यानी कभी भी आपने किसी मौज़े का नंबर नहीं सुना होगा। हाँ, चक का नंबर आप सुन सकते हैं, चक नंबर 466 है, चक नंबर 221 है, चक नंबर 464 है, कोई भी है ये आप कह सकते हैं, लेकिन मौज़े का नंबर नहीं होता। ठीक है। जब एक बड़ा गांव या कुछ छोटे छोटे गांव जो हैं उनको मिला के एक यूनिट बना दिया जाता है तो उसको हम मौज़ा कहते हैं। ठीक है ना, कोई नंबर अलॉट नहीं होता। अच्छा, मौज़ा को कोई नंबर अलॉट नहीं होता। इसकी एक और डेफिनेशन भी बन सकती है, जिस गांव का अपना रजिस्टर हकदरान ज़मीन हो, जिस गांव का अपना रजिस्टर हकदरान ज़मीन हो उसे भी मौज़ा कहते हैं। ठीक है। इसके मुकाबले में होता है चक। तो चक का अपना रजिस्टर हकदरान ज़मीन नहीं होता लेकिन उसको नंबर अलॉट होता है। मौज़े को नंबर अलॉट नहीं होता लेकिन इसका रजिस्टर हकदरान ज़मीन होता है। ठीक है। इसके आगे है फसल रबी और फसल खरीफ। ये दो आपने अच्छी तरह याद करने हैं क्योंकि इंटरव्यू में इनमें से लाजमी क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने पूछा हुआ था कि अब कौन सा सीज़न चल रहा है। ठीक है ना, फसल का कौन सा सीज़न चल रहा है, तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, फसल रबी कौन सी होती है? वो फसल जो सर्दियों में काश्त हो और गर्मियों में कटाई हो। ठीक है। फसल रबी, रबी का मतलब भी वैसे बहार होता है। तो वो फसल जो सर्दियों में काश्त होती है और गर्मियों में जिसकी कटाई होती है वो फसल रबी होती है। और ये अमूमन अक्टूबर से दिसंबर तक ये काश्त होती है और अप्रैल से जून तक इसकी जो है ना वो कटाई होती है। अप्रैल मई जून इसमें इसकी कटाई होती है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं? गंदम है हमारे पास, चना है, जौ है और तंबाकू वगैरह। ठीक है। तो ये फसलें रबी है।
जो सर्दियों में काश्त होती है और गर्मियों में जिसकी कटाई होती है। अक्टूबर से दिसंबर इसकी काश्त होती है और अप्रैल मई जून में इसकी जाके कटाई होती है। ठीक है, गंदम, चना, जौ और तंबाकू वगैरह इसकी एग्जाम्पल्स हैं। आगे है फसल खरीफ, जो गर्मियों में काश्त होती है और सर्दियों में कटाई होती है। ठीक है, वो फसल जो गर्मियों में काश्त हो और सर्दियों में जिसकी कटाई हो, गर्मियों में काश्त हो और सर्दियों में कटाई हो, वो फसल खरीफ होती है। ठीक है, और ये अमूमन जो है ना अप्रैल जून में इसकी काश्त होती है और अक्टूबर दिसंबर में इसकी कटाई होती है। ठीक है, जो गर्मियों में काश्त होती है और सर्दियों में कटाई, अमूमन ये अप्रैल जून में काश्त होती है और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई होती है। तो इसमें कौन कौन सी हो सकती है? गन्ना, चावल, मूंगफली वगैरह। ठीक है, तो इन दोनों में से एक लाजमी पूछा जाएगा, ये अच्छी तरह याद रखिए।